नमस्कार दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक के पद पे 30,041 पद की भर्ती आई हुई है। अगर आपने इसमें फॉर्म फिल कर दिया है या फिर करने की सोच रहे हैं यानी कि करने वाले हैं तो बहुत सही जगह हैं दोस्तों। क्या करते हैं, फॉर्म फिल करने में ही बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं जिसके वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में वो रिजेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन दोस्तों वो लोगों का किसी कारणवश परसेंट उनका अच्छा रहता है लेकिन मेरिट पे नाम नहीं आ पाता है। आप सभी जो मुझे देख रहे हैं उनको पता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इसी प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंट 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% या 90% के आसपास है। इन लोगों का बहुत जगह पे कम कटअप में इससे भी कम नंबर पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का इससे अच्छा परसेंट रहने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो सभी कहां से फॉर्म फिल करे, यानी कि कहां से फॉर्म फिल करे जहां पे कटअप कम जा रही है, ठीक है। और हिंदी स्टेट के बच्चे किस किस राज्य में फॉर्म फिल कर सकते हैं ये मैं बता दूं। उसके बाद आपको बताता हूं कि अगर आपका 60, 65, 70, 75, 80, 85 या 90% के आसपास है, 90 से ऊपर है, 93 के आसपास है, तब तो ठीक है। उससे अगर नीचे है तो आप लोग कहां से फॉर्म फिल करें, ये आप लोगों को मैं सबसे पहले डाउट क्लियर करूं दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी बताने वाला हूं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले आज मैं बता दूं कि बिहार राज्य में 2300 पद पे भर्ती आई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य 721, दिल्ली 22, हरियाणा 215, हिमाचल 418, जम्मू कश्मीर 300। ये मैं जितना बता रहा हूं ना, इसमें हिंदी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं राज्य का बता रहा हूं, उन्हीं। और कई ऐसे राज्य है जहां पे अदर लैंग्वेज वाला भी अप्लाई करते हैं लेकिन वहां हिंदी राज्य अप्लाई कर सकते हैं। तो कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये बता दूं, ठीक है। झारखंड 530, एमपी 1565, नॉर्थ ईस्ट में ओनली 151 सीट पे अप्लाई कर सकते हैं इस बार, ठीक है। पंजाब 336 पोस्ट पे, राजस्थान 2031, उत्तराखंड 519, उत्तर प्रदेश 3084 और इस बार वेस्ट बंगाल में 54 सीट पे हिंदी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितना भी पद बता दिया और जितने स्टेट का नाम बताया यहाँ पे आप हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपका 60, 65, 70, 75, 80% है तो आपका सबसे कम कटऑफ वाले राज्य के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, पहला सबसे कम कटऑफ वाला राज्य आता है, ठीक है, वो तो आप सबको पता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जो 12,889 पद आया था उसमें, 12,828 पद, उसमें 3 या 4,000 के आसपास नहीं उसमें भर्ती आ गई थी नॉर्थ ईस्ट का। तो इसके वजह से अभी देखिए उसका भी सेकेंड लिस्ट आया नहीं है। तो इसके वजह से अभी वहां पे हिंदी वालों के लिए कितना सीट है, 151 सीट है। तो स्वाभाविक सी बात है उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट का। अदर राज्य से अगर आप जाएंगे तो 3 दिन के आसपास लग जाते हैं वहां पहुंचने में। तो अभी बच्चे वहां पे ज्यादातर अप्लाई नहीं करने वाले हैं क्योंकि 151 सीट है और उसके अलावा बाकी स्टेट में ज्यादा पोस्ट है। तो अगर आपका परसेंट कम है तो आप एक बार वहां अप्लाई करके जरूर देखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों, देखिए अगर आपका परसेंट 93 के आसपास है, देखिए बाकी देखिए कुछ राज्य में बताने वाला हूं जहां फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो 100% ही जाएगा। तो देखिए पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बता दूं, वहां पे आपका पंजाब 100% जाएगा, राजस्थान जाएगा, उत्तराखंड जाएगा, ठीक है। राजस्थान में जाएगा लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा कम कटऑफ वालों का होगा। और उसके बाद यूपी में तो एसटी कैंडिडेट है ना, तो आपके लिए यूपी ठीक है, ठीक है, यूपी का कुछ डिवीजन। बाकी हिमाचल जाएगा दोस्तों, हरियाणा तो 100% से नीचे नहीं जाने वाला, हरियाणा और दिल्ली। तो अगर आप इस राज्य से हैं, हरियाणा राज्य का है, और अगर आपका 100% भी है तो आप 100% से नीचे है तो डेफिनेटली हरियाणा राज्य में अप्लाई मत करो। 100% भी है और अगर आपका एज 20 साल से ऊपर नहीं है तो आप हरियाणा मत अप्लाई कीजिए, आपका नहीं आने वाला है मेरिट में नाम, ये मैं पहले ही वार्न कर दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अभी सबसे सेफेस्ट में है छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब में अगर आप अप्लाई करते हैं ना तो आपका चांस बनेगा। लेकिन अगर आपका 60 हो गया या 90 से नीचे परसेंट है ना भाई, तो एसटी कैंडिडेट है ना, तो आप यूपी के कुछ डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे अगर नीचे है
तो दूसरे राज्य में प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। अगर आप बिहार में अप्लाई करते हैं तो आपका नहीं आने वाला है। हाँ, 95 तक है आपका परसेंट, या 95 95 से ऊपर है तो बिहार राज्य में चौथा पांचवा लिस्ट तक चांस बनती है दोस्तों। उससे पहले आप भूल जाओ, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप अगर इतना परसेंट है 60 65 70 75 80 या फिर 85% भी है ना आपका, तो आप भले देखिए ऐसे भी अगर आप उन राज्यों में अप्लाई करोगे ना तो आपका आने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कहां से अप्लाई करोगे, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए एक ही राज्य बनता है, वो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एक बार वहां से अप्लाई करके देखो, क्या पता आपका हो जाए। लेकिन अगर उसके अलावा दूसरे राज्य से अप्लाई करते हैं तो चांस कम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता दूं, अगर आप असम, ठीक है, असम हो गया, असम हो गया, असम में तो सबसे कम कटअप जाता है, आप सबको पता है, ओबीसी, ठीक है। इस बार एसटी कैंडिडेट का सबसे कम कटअप जाएगा, ठीक है। एससी मतलब एससी ओबीसी जनरल सबका अगर 85 प्लस है ना तो आपका सेफ है, ठीक है। गुजरात हो गया, ठीक है, ये सब राज्य में कम कटअप जाती है। अब ये तो मैं कटअप के बारे में बता दिया, महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र में अगर 93 से ऊपर है ना आप लोगों का तो सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों उससे कम है ना, अगर 90 से आपका कम है ना तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करो, नहीं तो बाकी राज्य में कटअप बहुत हाई जाने वाली है इस बार, ठीक है। और जहां पे कम जाती है वहां पे हम हिंदी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आपको बता दूं। अब बताता हूं दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस आखिर आपको कैसे करना चाहिए। ये इसमें सबसे ज्यादा गलती होता है पोस्ट प्रेफरेंस में, तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूं दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये मान लीजिए सर्कल है, ये कोई सा भी सर्कल मान लीजिए जहां से आपने चूज किया अप्लाई करने के लिए, तो सर्कल में सबसे पहले आप जीडीएस के वेबसाइट में जाके देखो, ठीक है। सर्कल में डिवीजन बटा होगा, ठीक है, ये डिवीजन ये डिवीजन ये डिवीजन ये डिवीजन, इस प्रकार से डिवीजन बटा है। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार जाके चेक करो, ठीक है, कि ये डिवीजन में आपके कैटेगरी में कितना सीट है, ठीक है। चाहे आप पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है, या फिर एससी हो, या फिर एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, या फिर जनरल हो, ठीक है। आप देखो पहले, ठीक है, आप देख लिए पीडब्ल्यूडी में। उसके बाद ये देखो, ये सर्कल में ये सिटी है, कौन सा सिटी है आपका डिवीजन। अगर वो फेमस सिटी होगा तो बच्चे वहां ज्यादा फॉर्म फिल करेंगे, तो ये बात आप जान लीजिए। तो आप कम फेमस वाला सिटी में जाइए, ठीक है, डिवीजन में। अब डिवीजन के अंदर पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस। तो मान लीजिए आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी होता है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। अब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के साथ में आप एसटी कैंडिडेट है, ठीक है। तो आप इस डिवीजन के इस पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, आप इस डिवीजन के सब खुल जाएगा, तो आप पहले अपना पीडब्ल्यूडी का पूरा सेलेक्ट कर लो। अब पीडब्ल्यूडी के जितना सीट है उसमें भरने के बाद आप क्या कीजिए, अपना एसटी कैंडिडेट में, एसटी के जितना सीट है वो फॉर्म फिल कर लो। उसके बाद आपके जनरल में जितना सीट है वो फॉर्म फिल कर लो। इस प्रकार से आपके सामने में, वैसे भी आप पीडब्ल्यूडी चयन करोगे और एसटी कैंडिडेट चयन करोगे ना, तो आपके सामने में पीडब्ल्यू का जितना सीट है खुल जाएगा उस डिवीजन में, उसके बाद एसटी का जितना सीट है खुल जाएगा डिवीजन में, और उसके बाद जनरल, ठीक है। ये सभी में आप लाइन से 1 2 3 करके प्रेफरेंस लगा दो। लेकिन सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद कहिए, फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, सर्कल पहले जीडीएस के वेबसाइट में जाना है, वहां पे अपना सर्कल ब्लू कलर का लिखा होगा उसमें चेक करना है। उसके बाद डिवीजन चेक करना है और किस डिवीजन में कितना कितना पोस्ट है ये चेक करना है दोस्तों। उसके बाद ही जाके फॉर्म फिल करना है। ऐसे ही तुरंत फॉर्म फिल करने के लिए मत चले जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है डिवीजन। और पोस्ट प्रेफरेंस सबसे महत्वपूर्ण है आपका नाम मेरिट में आने के लिए, तो पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर ही आपका मेरिट पे नाम आता है। याद रखिए, जैसे कि आप एसएससी वगैरह का कुछ भी एग्जाम होता है, तो जब पूरा एग्जाम होने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिलाया जाता है, उसके अनुसार पे आपका पोस्टिंग होता है। सेम उसी प्रकार पोस्ट प्रेफरेंस है, इसमें रिटन एग्जाम तो है नहीं, मेरिट बेसिस है। तो आप मान लीजिए ये डिवीजन में आप इस पोस्ट ऑफिस में चुन लिए, ठीक है। अब ये गांव इलाका का पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। अब यहाँ को देखिए, ज्यादातर बच्चा सिटी ही चूज करते हैं क्योंकि वहां पे सुविधा ज्यादा मिलता है, गांव तरफ मिलता नहीं, इसके लिए हमेशा गांव में कम कटअप जाता है। अब ठीक है, ये तो मैं बता दिया पोस्ट ऑफिस का। अब ठीक है, इस पोस्ट ऑफिस में आपने चुन लिया,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका मान लीजिए 95% है, ठीक है, और इस पोस्ट ऑफिस में अप्लाई किया है उनका 99% है, इनका 99% है, और यहाँ पे वो लोग अप्लाई किए ही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका 95% वहां का टॉप हो गया। 95 एग्जाम्पल है, या तो वो 65 भी हो सकता है या तो 55 भी हो सकता है, लेकिन अगर उस पोस्ट ऑफिस में आपका हाई है तो आपका ही डेफिनेटली होगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे कुछ मांगता है तो मत दीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी पूरा मेरिट बेसिस वैकेंसी है, सिस्टम जनरेटेड आपका मेरिट आएगा दोस्तों, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, पूरा फॉर्म फिल कर दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, फीस वगैरह पटा करके, तो आपको बता दूं इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है दोस्तों। आपका मेरिट में नाम आ गया, वो आपका सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है, सिस्टम जनरेटेड, तो आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये सिस्टम में एक क्लिक करेगा ना, तो आपका डेट ऑफ बर्थ के आधार पे अगर किसी से कम परसेंट है या सेम परसेंट है तो आपका ऊपर आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर हाई रहेगा तो। इस प्रकार से सिस्टम जनरेटेड पूरा मेरिट लिस्ट निकलता है दोस्तों, ठीक है, हर एक डिवीजन का। और मैं जो गलती बता दिया वो गलती आप कभी मत कीजिएगा। कुछ भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आया ना दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और पोस्ट ऑफिस से लेकर के किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर पूछेगा दोस्तों। और क्योंकि बच्चे देखिए ज्यादातर गलती फॉर्म फिल करने में ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।